रायते की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये वेजिटेबल रायता है और ये रायता आप पुलाव के साथ, बिरयानी के साथ, बल्कि किसी भी सालन के साथ खा सकते हैं। इस रायते की ख़ास बात ये है, ये इसकी तासीर बहुत ठंडी है। दही है इसमें, कद्दू है इसमें और इसके साथ साथ इसमें धनिया है और ये सारी चीज़ें गर्मी को दूर करती हैं। रमज़ान मुबारक में भी ये रायता आपके बहुत काम आ सकता है। आप इसको बनाइए, फ्रिज में संभाल कर रखिए और इसे अफ्तारी और सहरी किसी भी टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों की दोपहर के लिए ख़ास तौर पर बेहतरीन है कि आप जब भी कोई खाना खाने लगे उसके साथ ही खाना आप पेश कर सकते हैं। सिंपल, बहुत ही सादा तरीके से बना गया, घर में मौजूद चीज़ों से बनाएंगे इसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। रमज़ान मुबारक अच्छा गुजरा होगा आपका। अल्लाह ताला हमें रमज़ान मुबारक की रहमतें और बरकतें नसीब करे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करते हैं। कद्दू है मेरे पास, बेबी कद्दू है, बहुत छोटा सा कद्दू है, ठीक है। ये जो ग्रेटर है ना, इसका मोटे वाली साइड से इसको कश करना है और इसको मैंने ना छील के रख दिया था, तो रंग इसका थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक हो गया, ब्राउन ब्राउन सा। इसको मैंने कश किया है इस ग्लिटर के साथ। कश करने के बाद लेना है एक पैन और उसमें डालना है और साथ में 1 गिलास पानी, और 1 गिलास पानी के साथ इसको रख दिया चूल्हे पे और आप शुरू करते हैं धनिया की कटिंग। धनिया जो है इसको कटिंग कर लें और 3 से 4 मोटी मोटी मज़े की, आजकल बहुत अचारी किस्म की हरी मिर्चें आई हुई हैं, तो ये बहुत मज़े की हैं और कड़वी भी नहीं है, लेकिन टेस्ट अच्छा है इसका। तो इसको आप काटें और इसके बाद अपना कोई सिलबट्टा या दोरी लें और उसके अंदर आपने ये चीज़ें जो हैं इसको पीसना है। प्याज जो है वो भी कट करके रख लिया मैंने, ये 2 या 3 चम्मच स्लाइसिस के प्याज हैं। लौकी जो है ये तेज़ आग पर तेज़ी से बॉईल हो रही है। 4 चम्मच कटा हुआ धनिया, 1 चवा लहसुन, अदरक का 1 छोटा सा टुकड़ा और कटी हुई हरी मिर्चें थोड़ी सी मैंने रख दी हैं। इनको अब अच्छी तरह पीसना है। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और शेयर कर दें, शुक्रिया। जब ये आधी पीस जाए तो आप इसके अंदर डालेंगे क्रश सुर्ख मिर्च, चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच भर के डालें और इसको दोबारा अच्छी तरह पीस लें। और इसके बाद चम्मच के साथ आप अपना ये सारा पेस्ट जो है उसको डिश ओवर कर लें। कद्दू का पानी खुश्क हो गया है और अब इसको मैंने निकाल ली है। अब ये इतना हो गया है कि इसका रायता बन सके। गरम गरम कद्दू या कोई भी चीज़ अगर दही में डालें तो वो फट जाएगा, इसलिए इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें। और सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। दही ले रही हूँ मैं 2 सर्विंग स्पून और इसी के हिसाब से ये सारी चीज़ें मैंने तैयार की हैं। रायता बनाने के लिए ना दही हमेशा खट्टा ना लें, खट्टा दही हो तो जायका ख़राब हो जाएगा। आप इसमें डालते हैं बॉइल्ड लौकी और इसको डालने के बाद अच्छी तरह चम्मच के साथ इसको पहले मिक्स करेंगे, फिर इसको अच्छी तरह आपने ब्लेंड करना है। लेकिन आप इसको कोशिश करें मशीन में ना डालिएगा, वरना इस तरह थिक नहीं बनेगा। क्रीमी क्रीमी सा चाहिए हमें। जो चटनी हमने बना के रखी थी रायते के लिए वो भी इसके अंदर डाल दी है। कटे हुए प्याज और थोड़ी सी जो कटी हुई हरी मिर्चें रखी थी वो भी अब इसके अंदर जाएंगी और सारी चीज़ें इसको बहुत ही मज़े का जायका देने वाली हैं। ये गर्मियों के लिए बहुत ही बेहतरीन रायता है और जब आप इसे खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे, ये पक्की बात है। आधा चम्मच के करीब लाहौरी नमक और 1 चुटकी नमक सादा, और इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स और फिर इसको रखेंगे फ्रिज में ताकि ये ठंडा हो। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।